बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं इलेक्शन एक्ट 2017, जो कि इलेक्शन ऑफिसर की ट्रेनिंग की या तैयारी के लिए हम मेन हमारा मकसद है। तो हम आज का हमारा जो दूसरा लेक्चर है, इसमें हम मज़ीद डेफिनेशंस को कवर करेंगे। तो आज के इस सेशन की पहली डेफिनेशन जो हम कवर करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूंसी। अब इसको थोड़ा सा प्रोनाउंस करना, कॉन्स्टिट्यूट से जैसे निकलता है कॉन्स्टिट्यूशंसी, यानी कि एक जो एरिया है, यानी कि आपका ये एरिया है जहाँ से एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली या लोकल एरिया है। तो जितने भी एक पूरे पाकिस्तान में या एक सूबे को अगर कहें तो उसके अंदर जितने भी एरियाज़ हैं, हर एक से मेंबर जो इलेक्ट होगा, तो हर एरिया को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये जो एरिया है वेल डिफाइंड, हर एक को अलग अलग से डिफ़ाइन किया गया है और इस मकसद के लिए मीन्स अ कॉन्स्टिट्यूंसी डील लिमिटेड अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के ज़रिए से जिसको लिमिटाइज़ किया गया है, एक उसकी हदबंदी की गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा तो इट्स मीन कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जो अभी राइज है, जो कि लागू है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंटेस्टिंग कैंडिडेट। कंटेस्ट का मतलब होता है मुकाबला करना, और कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार, यानी कि मुकाबला करने वाला उम्मीदवार। इट्स मीन कि जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं तो एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होते हैं, तो उसको कंटेस्टिंग कैंडिडेट कहेंगे जो इलेक्शन लड़ रहा होगा। मीन्स आ वैलिडली नॉमिनेटेड। तो वैलिडली नॉमिनेटेड का मतलब ये है कि जो कानूनन जिसने दरख्वास्त दी थी, जिसको पार्टी ने नॉमिनेट किया था, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए थे, तो अब वो वैलिडली नॉमिनेट हो चुका है। और इसके अलावा वो कैंडिडेट जो कि अपने इलेक्शन से पहले विदड्रॉ कर जाए, उसको कंटेस्टिंग कैंडिडेट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्शन एजेंट। तो जो एक इलेक्शन लड़ रहा होता है, एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली या फिर कोई काउंसलर वगैरह, जो भी इलेक्शन लड़ रहा होगा, एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो होता है वो अपना एक एजेंट मुंतखब कर सकता है, एजेंट का नाम दे सकता है, जो इलेक्शन वाले दिन उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए हेल्प आउट करेगा, जो उसको वोट करना चाहते हैं, तो उसको कहेंगे इलेक्शन एजेंट। अगर फ़र्ज़ किया एक पर्सन ने अपना इलेक्शन एजेंट नॉमिनेट नहीं किया, तो वो ख़ुद ही अपना इलेक्शन एजेंट मुंतखब समझा जाएगा। मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाई ए कैंडिडेट as his election agent in this act, and where no such appointment is made, the candidate acting as his own election agent. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है इलेक्टोरल एरिया। एरिया का मतलब होता है रकबा या जगह। तो यानी कि इलेक्टोरल का मतलब है कि इंतखाब का इलाका। तो इंतखाब का इलाका क्या है कि एक पूरे मुल्क को जब हम सूबों में तकसीम करते हैं, सूबों को आगे डिवीज़न में तकसीम करते हैं, डिवीज़न्स को ज़िलों में तकसीम करते हैं, ज़िले के अंदर आगे फिर फर्दर उसके इलेक्टोरल एरियाज़ होते हैं कि जिसको मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। जिस तरह वो सेशन नेशनल असम्बली का एक होता है एरिया नंबर या हल्का नंबर, तो ये हल्का नंबर होता है जो अलाटेड होता है इलेक्टोरल एरिया। तो अगर देहाती इलाका हो तो उसमें विलेज या सेंसस ब्लॉक, यानी कि जिसकी मरदमशुमारी करें तो एक इलाके को नाम दिया जाता है कि इसकी मरदमशुमारी में इतनी आबादी थी, तो सेंसस ब्लॉक है जो कि मरदमशुमारी करते वक्त तकसीम किया जाता है। अगर अर्बन एरिया हो तो उसकी जो इलेक्टोरल एरिया है, अगर म्यूनसिपल का एरिया है तो सेंसस ब्लॉक उसका हिस्सा बन जाएगा। अगर म्यूनसिपल या वार्ड नहीं है तो जो मोहल्ला होगा वो इलेक्टोरल एरिया हो जाएगा। और जहाँ पे ये मोहल्ला वगैरह नहीं होगा तो एक लंबा चौड़ा एरिया है, तो उसको जो वेल डिफाइंड उसकी लिमिट्स किया गया है, उसको तकसीम किया गया है या उसके एरिया को अलग अलग से उसकी पहचान दी गई है, तो उसको इलेक्टोरल एरिया कहेंगे। यानी कि यहाँ तक जो आपको इलेक्टोरल एरिया से हल्का से मुराद ये है कि अगर गांव है तो उसका जो रूरल एरिया है तो उसका गांव हो जाएगा। अगर म्यूनसिपल का एरिया है तो उसके अंदर सेंसस ब्लॉक आ जाएगा, वार्ड आ जाएगा। और अगर म्यूनसिपल का एरिया नहीं है तो मोहल्ला होगा इलेक्टोरल एरिया। और जहाँ पे मोहल्ला भी नहीं, ब्लॉक भी नहीं, और एक लंबी कोई गली है जो कि
एक काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन कई सारे एरियाज़ में, लेकिन उसकी फिर आगे डिवीज़न होगी। तो जैसे उसकी डिवीज़न की गई है, जो उसकी हदबंदी की गई है, तो उस हदबंदी की बेसिस पे उसको इलेक्टोरल एरिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है इलेक्शन ऑब्जर्वर। तो जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो कई सारे मुबस्सिरीन होते हैं जो उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जो कि न्यूट्रल होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं या नहीं। इसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ लोगों को इनवाइट किया जाता है और वो देख रहे होते हैं कि इस मुल्क के इलेक्शन कैसे हो रहे हैं और शफाफ हैं या नहीं है। तो अगर शफाफियत पे सवाल उठा दिया जाए तो फिर वो इलेक्शन वैलिड नहीं होते। तो ऐसे जो मुबस्सिरीन जो कि आके इलेक्शन को विटनेस कर रहे होते हैं उनको इलेक्शन ऑब्जर्वर कहते हैं। मीन्स अ पर्सन अथॉराइज्ड बाय कमीशन, लेकिन ये कमीशन से अथॉराइज्ड होना चाहिए, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं जा सकता। टू ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ एन इलेक्शन, तो ये कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो अथॉराइज करता है एज ए ऑब्जर्वर जो एक्ट कर सकें। इसके बाद आता है इलेक्शन ऑफिशियल। इलेक्शन ऑफिशियल का मतलब ये है कि जो इलेक्शन के दौरान में इलेक्शन कमीशन के जो अथॉराइज्ड स्टाफ होता है या फिर कोई उनको उधार लिया जाता है, आर्मी से लिया जा सकता है, पुलिस से लिया जा सकता है, तो जो इस तरह का स्टाफ होगा इलेक्शन कमीशन का अपना है या फिर उसके अलावा स्टाफ उधार लिया गया है बाकी महकमों से, तो इस तरह के जितने भी लोग होंगे उनको इलेक्शन ऑफिशियल कहते हैं। इसमें क्या शामिल होगा? इंक्लूड्स एन ऑफिसर, ऑफिसर भी शामिल होगा या स्टाफ में भी ऑफ द कमीशन। ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी हो सकता है, ए रिटर्निंग ऑफिसर भी हो सकता है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी हो सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी हो सकता है, असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी हो सकता है, पोलिंग ऑफिसर, एनी ऑफिसर और ऑफिशियल ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, कोई भी, और अदर एजेंसीज और एनी अदर ऑफिशियल अपॉइंटेड और डिप्यूटेड टू परफॉर्म ड्यूटीज़ इन कनेक्शन विद द इलेक्शन। और उसका मकसद होता है कि इलेक्शन के दौरान में ड्यूटी सर अंजाम देना, तो उसको इलेक्शन ऑफिशियल कहेंगे। इसके बाद है इलेक्शन प्रोग्राम। तो इलेक्शन का प्रोग्राम का मतलब है कि वो प्रोग्राम जो इस एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। मीन्स एन इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफाइड बाय द कमीशन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के ज़रिए से जो नोटिफाई किया गया हो कि हमने कब इलेक्शन कंडक्ट करना और कैसे करना है और किस डेट को, कितने टाइम से कितने तक, तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्शन प्रोग्राम। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट। अल्लाह।